भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही। बीजेपी ने कहा 1000 करोड़ प्रदूषण टैक्स कलेक्ट किया था, उसका क्या हुआ। दिल्ली में रविवार को सुबह लगातार तीसरे दिन यमुना नदी में जहरीला झाग देखने को मिला। आपने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली में पानी में झाग बन रहा है। एक तरफ दिल्ली में आप वार्ड लेवल पर प्रदूषण से निपटने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा, आप सरकार ने 1000 करोड़ रुपए प्रदूषण के टैक्स के रूप में कलेक्ट किए थे। आतिशी को बताना चाहिए कि उस फंड का क्या हुआ। अब जब यमुना का पानी दिल्ली में आता है तब इसका ऑक्सीजन लेवल 9 रहता है, जब दिल्ली से निकलता है तब ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है। दिल्ली में अलग अलग ड्रेनेज पॉइंट पर मौजूद ड्रेनेज प्लांट काम नहीं कर रही। अरविंद केजरीवाल सरकार ने यमुना की सफाई को लेकर सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाया है। उपराज्यपाल ने यमुना की सफाई के लिए एक कदम उठाए तो केजरीवाल सरकार ने उन्हें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केजरीवाल ने कहा कि वे 2025 तक यमुना नदी पूरी तरह से साफ कर दी जाएगी। जब लोग यमुना नदी के पानी में छठ पूजा का त्योहार मनाएंगे तो उन्हें किन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। यमुना की सफाई के लिए आए सारे पैसे विज्ञापनों पर ही खर्च कर दिए। यमुना नदी की सफाई हमेशा आपके लिए एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, प्राथमिकता नहीं। जहरीली राजनीति दिल्ली में जहरीले हवा और पानी का कारण है। आप नेता रीना गुप्ता ने भाजपा के आरोपों को जवाब देते हुए कहा, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के मुद्दे प्रशासनिक सीमाओं को पार कर जाते हैं। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 30% और उत्तर प्रदेश में 70% की वृद्धि देखी गई है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 30% की कमी देखी गई है। दिल्ली के लगभग 300 किलोमीटर दायरे में एक एयरशेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। हालांकि केवल दिल्ली और पंजाब में आप सरकारें ही इससे सक्रिय रूप से निपट रही हैं। दिल्ली में यमुना नदी में झाग को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने 18 अक्टूबर को मीटिंग की थी। इसमें छठ पूजा के दौरान झाग न रहे, इसे लेकर चर्चा की गई। दरअसल हर साल ओखला के कालिंदी कूज में बैराज पर छठ पूजा के दौरान नदी में डुबकी लगाने के लिए सैकड़ों भक्त आते हैं। बैठक में भाग लेने वाले एक अधिकारी ने कहा कि क्या कि छठ पूजा से पहले और उसके दौरान ओखला बैराज के डाउन स्ट्रीम में पोर्टेबल एंटी सर्फेक्टेंट स्प्रिंकलर लगाया जाएगा। वहीं कालिंदी कुंज में नदी और नालों के तल को साफ करने का काम किया जाएगा। यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें अमोनिया और फास्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा है, इससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहार नजदीक आ रहे हैं, इस दौरान जहरीले झाग की वजह से दिक्कत हो सकती है।